हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लिव स्टडी फॉर लाइब्रेरी साइंस में। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्विज 19 करने वाले हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस आरडीए इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी, 10 सेक्शन। देखिए आरडीए में टोटल 10 सेक्शन हैं और 37 चैप्टर्स हैं, 12 अपेंडिसेस हैं, एक ग्लोसरी है और एक इंडेक्स है। इसका रेफरेंस हमने कहाँ से लिया है? ईपीजी पाठशाला के नोट्स से लिया है। फर्दर स्टडी के लिए आप ईपीजी पाठशाला के नोट्स को भी रीड कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट्स। एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछ सकता है कि आरडीए में चैप्टर्स कितने हैं, अपेंडिसेस कितनी हैं, तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज STU इन द स्कीम ऑफ ऑपरेटर इन प्रेसी बिलोंग्स टू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज डी, स्पेशल क्लासेस ऑफ एक्शन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रेसी होता क्या है। प्रेसी एक इंडेक्सिंग टेक्निक है और जिसकी फुल फॉर्म है प्रिजर्व्ड कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। और प्रेसी में जो रोल ऑपरेटर्स यूज होते हैं उन सभी के नेम और फंक्शन ये भी यहाँ पे मैंने शो कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी ऑपरेटर्स में जो इन्वायरमेंट ऑफ कोर कंसेप्ट है उसमें 0 यूज होता है लोकेशन के लिए। कोर कंसेप्ट में 1 2 3 यूज होता है। एक्स्ट्रा कोर कंसेप्ट में 4 5 एंड 6 यूज होता है। आपको उनके फंक्शंस भी याद करने होंगे। और जो सेकेंडरी ऑपरेटर्स है उसमें कोऑर्डिनेट कंसेप्ट में एफ और जी यूज़ होता है। डिपेंडेंट एलिमेंट्स में पी क्यू आर यूज़ होता है और स्पेशल क्लास ऑफ एक्शन में एस टी यू यूज़ होता है। तो आपको ये सभी रोल ऑपरेटर्स याद करने होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और कई बार एग्जाम में एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछ लिया जाता है। आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये किस इंडेक्सिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैंने प्रेसी का एग्जाम्पल शो कर दिया है, जैसे कि ट्रेनिंग ऑफ लेबर इन इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया के लिए यूज़ किया गया है 0, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 0 यूज़ होता है लोकेशन के लिए। और यहाँ पे लेबर के लिए यूज़ किया गया है 1। तो 1 किसके लिए यूज़ होता है? की सिस्टम के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया गया है 2। तो 2 किसके लिए यूज़ होता है? एक्शन के लिए। तो आपको प्रेसी के जितने भी रोल ऑपरेटर्स हैं उन सभी के नेम और फंक्शन याद रखने होंगे और उसका एग्जाम्पल भी याद रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द करेक्ट बाइनरी नंबर फॉर डेसिमल 25। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो आपके पास डेसिमल नंबर रहता है, तो यहाँ पे 25 है। तो सबसे पहले जो डेसिमल नंबर है 25, उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। जब आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 या 1 बैलेंस बचेगा और आपको उस 0 या 1 को साइड में लिखते जाना है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है। तो आपके पास 101 की एक सीरीज़ बन जाएगी और उसको आपको काउंट करना है नीचे से ऊपर, जैसा कि इस एरो में दिखाया गया है, इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है। तो आपके पास बाइनरी कन्वर्जन निकल के आ जाएगा। तो 25 का बाइनरी कन्वर्जन क्या है? 11001। और यहाँ पे एक और सेकंड मेथड है जहाँ से आप बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या है? 100101। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो बाइनरी नंबर का राइट हैंड साइड है वहाँ से आपको 2 की पावर 0 से आगे इंक्रीज करते जाना है। और जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से, और जहाँ पे 0 है वो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1 से। तो ऐसे करते हुए सभी डिजिट्स को आपने ऐड कर लेना है। तो लास्ट में आपके पास आपका जो डेसिमल नंबर है वो निकल के आ जाएगा। तो ये 2 मेथड हैं, आपको इन दोनों मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, ये याद होने चाहिए कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर कैसे निकालना है और जो डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कैसे निकालना है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई हु वाज नॉट ए डायरेक्टर ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी, डी आर कालिया। देखिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के जो डायरेक्टर रहे हैं 2012 तक, उन सभी के मैंने यहाँ पे नेम शो कर दिए हैं। और 2012 के बाद जो डायरेक्टर जनरल रहे हैं उन सभी के भी नेम मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं। और अभी फिलहाल में 2020 में जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? अजय प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने जून 8 2020 को ज्वाइन किया है। और इन सभी के नेम्स की लिस्ट आपको राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको रखना है कि एग्जामिनर आपसे
क्या पूछ रहा है, डायरेक्टर का नाम पूछ रहा है कि डायरेक्टर जनरल का। तो उस हिसाब से आपको अपना जो आंसर पुटअप करना है, बस यही ध्यान रखना है कि डायरेक्टर का नाम पूछा है तो डायरेक्टर का नाम आपने डालना है, डायरेक्टर जनरल है तो अभी फ़िलहाल का जो है उसका आपको नाम याद रखना होगा। Our next question is INFLIMNET initiative for a gateway to all postgraduate courses named as, very important question। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज सी, ईपीजी पाठशाला। देखिए ये ईपीजी पाठशाला जो इनिशिएटिव है ये एमएचआरडी का इनिशिएटिव है, इन्फ्लिमनेट का भी इनिशिएटिव है, और ये किसके अंडर आता है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, या हम शॉर्ट में बोल सकते हैं NMEICT। और ईपीजी पाठशाला में टोटल 70 सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, और अभी फ़िलहाल ही में ईपीजी पाठशाला में 3 नए मॉड्यूल्स को ऐड कर दिया गया है, और वो कौन से हैं? ई अध्ययन, ई पाठ्य, यूजीसी मोक। कौन से हैं वो 3 नए मॉड्यूल? ई अध्ययन, ई पाठ्य, यूजीसी मोक। तो ई अध्ययन क्या है? ये ई बुक्स फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज है। और ई पाठ्य क्या है? ए वर्टिकुलर ऑफ ई पीजी पाठशाला है। यूजीसी मोक क्या है? ए वर्टिकुलर ऑफ स्वायम है। तो आपको इन सभी चीज़ों का पता होना चाहिए, एग्जाम में ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is the INFLIMNET subject gateway for Indian electronic resources? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज सी, इन्फोपोर्ट। देखिए इन्फोपोर्ट क्या है? ये एक सब्जेक्ट गेटवे है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का, और इसको क्लासिफाइड कैसे किया गया है? अकॉर्डिंग टू डीडीसी। और इंडेक्स कैसे किया गया है? सब्जेक्ट वाइज की जो अरेंजमेंट है वो अल्फ़ाबेटिकली की गई है। तो आपको इन सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनुपत्र डाटाबेस इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी, लॉ, या हम इसको लीगल बोल सकते हैं। तो मनुपत्रा क्या है? ये एक इंडियन लीगल लॉ डाटाबेस है जिसको 2000 में शुरू किया गया था। और मनुपत्रा की पंचलाइन क्या है या टैगलाइन क्या है? पावर योर लीगल रिसर्च। तो आपको इन सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट वाज फॉर्मली पब्लिश्ड एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी, कीसिंग कंटेम्प्रेरी आर्काइव्स। देखिए जो कीसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स है वो सबसे पहले इसका नाम क्या था? कीसिंग कंटेम्प्रेरी आर्काइव्स है। और इसको पब्लिश कौन करता है? पब्लिशर कौन है? लॉन्गमैन रेनो, कीसिंग वर्ल्ड वाइड LLC। और ये पब्लिश कहाँ से होता है? लंदन से। तो आपको इन सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ द आर्ट एंड लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी। देखिए यहाँ पे मैंने जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है उसका जो कंप्लीट डायग्राम है वो शो कर दिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो ये थ्योरी है जो मैस्लो की है। तो इसके जितने भी ये नीड्स हैं आपको इन सभी के नेम और जो इनकी हायरार्की है वो याद रखनी होगी। तो सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल नीड है, उसके बाद सेफ्टी नीड्स है, उसके बाद बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स है, इसको हम सोशल नीड भी बोल सकते हैं। उसके बाद एस्टीम नीड्स है, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है इन सभी नीड्स का। तो आपको ये सभी याद होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 इंफॉर्मेशन प्लीज अल्मनाक, कीसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन, पब्लिशर वीकली। लिस्ट सेकंड है डायरेक्टरी, एनुअल, बिब्लियोग्राफी एंड न्यूज डाइजेस्ट। तो इसका राइट कोड क्या होगा? राइट कोड इज बी। देखिए इंफॉर्मेशन प्लीज अल्मनाक क्या है? ये एक एनुअल है। और कीसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट क्या है? ये एक न्यूज़ डाइजेस्ट है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये एक डायरेक्टरी है। और पब्लिशर वीकली क्या है? ये एक बिब्लियोग्राफी है। तो आपको इन सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच।